हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आज से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिस सेट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये बात को याद रखिएगा। आप लगातार कंटिन्यू बस मेहनत करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, विंडोज इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स। विंडोज की लोकप्रियता का कारण क्या है? लोकप्रिय विंडो कैसे हुई? जैसा कि आप मोबाइल लिए हुए हैं और मोबाइल में उसके आइकन पे टच करते हैं और आपका जो है विंडो ऑपरेट होने लगता है, तो दोस्तों ये क्या है? ये है जीयूआई फीचर। इस ऑप्शन क्या क्या है? जीयूआई फीचर्स, मल्टी कलर, डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी, बीइंग द एक्सपेंसिव। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होता है, जीयूआई। जीयूआई क्या है पहले आप समझिए। सबसे पहले विंडो 1983, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने लॉन्च किया। उस समय क्या था दोस्तों कि विंडो जो हमारी चलती थी वो सीयूआई पे काम करती थी, ठीक है, सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसकी लोकप्रियता दोस्तों कब बढ़ी? जब ये आया जीयूआई, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। इस समय चल क्या रहा है दोस्तों? इस समय चल रहा है, कौन सी विंडो चल रही है? अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं तो विंडो, कौन सी विंडो है इस समय? विंडो 11, ठीक है, ये चल रही है। और अब देखिए जीयूआई है क्या, वो एक लाइन में यहां पे लिख देता हूं। जीयूआई अलाउ द यूजर, GUI allow the user GUI allow the user to work with graphical icon and windows using the mouse या टच, ठीक है, using the mouse which make easy and user friendly होती है। तो दोस्तों इसलिए हमारा GUI के कारण हमारा विंडो बहुत पॉपुलर हुई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रणाली का हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस। कौन सा नहीं है? क्या बोला? कंप्यूटर प्रणाली के सिस्टम का एक हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो वो देखिए, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, ठीक है, प्रिंटर हार्डवेयर है, और कीबोर्ड क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, और ये भी क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका दोस्तों सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मल्टी यूजर इन एन OS कॉन्टेक्स्ट रिफर टू। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में मल्टी यूजर शब्द का क्या अर्थ है? मल्टी यूजर शब्द का क्या अर्थ है? यहां पे देखिए, अब अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने एक, ठीक। एंड द OS दैट कैन एग्जीक्यूट द मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, an OS that support multiple users working on the same machine। देखिए, मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक ही मशीन पे कई यूजर एक साथ काम करें, ठीक है। एक ऐसा OS जो एक ही मशीन पे कई उपयोगकर्ताओं को कार्य करने की सुविधा देता है, वही होता है आपका मल्टी यूजर, ठीक है। और ये जो है इसको बोल देंगे हम मल्टी प्रोग्रामिंग। ये वाला पहला वाला क्या है? ये है दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग। यदि पूछा जाता तब आपका सही होता, ठीक है। यहां पे देखिए, एन OS दैट कैन ओनली रन ऑन
मल्टीपल कंप्यूटर, एक ऐसा ओएस जो केवल कई कंप्यूटरों पर चल सकता है। एन ओएस विथ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई नहीं। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लाइनेक्स है, विंडो है, तो ये तो लाइनेक्स है, विंडो है, बोथ ए एंड बी, पावर पॉइंट नहीं, ये तो एमएस सूट का हिस्सा है। ये क्या है, एमएस सूट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए लाइनेक्स भी है, विंडो भी है, दोनों है, मतलब सी ऑप्शन सही होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो दो तरीके के होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, जैसे विंडोज आती हैं। देखिए जो सिस्टम ओरिएंटेड हो, जिसे सिस्टम को चलाता है जो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो, इसमें आएगा एमएस वर्ड आ जाएगा आपका, एमएस ऑफिस लिख लीजिए डायरेक्ट, एमएस ऑफिस। ठीक है, आप एमएस ऑफिस हो गया। जैसे आप देखिए कोई इस तरीके के, आप जैसे फोटोशॉप यूज करते हो तो फोटोशॉप हो गया। ये सब दोस्तों, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आएंगे, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, क्योंकि यूजर ओरिएंटेड है, यूजर के लिए ये काम करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ लोड कंट्रोल इज टू, लोड कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंट प्रोसेस फ्रॉम रनिंग कंकरेंटली, प्रोसेस को एक साथ चलने से रोकना, अवॉइड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस, प्रोसेसेस के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से बचना, इंश्योर दैट सीपीयू टाइम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग प्रोसेस, सीपीयू समय को प्रोसेस के बीच समान रूप से वितरित करना, मैक्सिमाइज द यूजेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के उपयोग को अधिकतम करना। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका क्या है, क्या बोला है, प्राइमरी गोल ऑफ लोड कंट्रोल, तो इंश्योर द सीपीयू टाइम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेस, सीपीयू समय को प्रोसेसेस के बीच समान रूप से वितरित करना। यही तो सही है, यही तो सही है, इसके अलावा क्या है। देखिए इट मीन्स द गोल इज टू द बैलेंस द सीपीयू लोड, इंश्योरिंग that no single process hogs na the CPU and that all the process get a fair share of CPU time. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रन ऑन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा किस पर चलता है, किस पर चलता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा किस पर चलता है, लिनक्स पे चलता है, यूनिक्स पे चलता है, कि एम्बेडेड सिस्टम पे चलता है। दोस्तों यही सही है, एम्बेडेड पे। ठीक है, एप्पल मैक ओएस नहीं, एम्बेडेड सिस्टम पे चलता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रन्स एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, अब इसमें ऑन के जगह एम्बेडेड सिस्टम डाल दीजिए, पूरा का पूरा आपको निकल के कंक्लूजन आ जा रहा है। एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है इसको समझिए। एम्बेडेड सिस्टम आर यूज इन रियल टाइम इन्वायरमेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं, एम्बेडेड सिस्टम आर यूज्ड इन रियल टाइम environment, real time environment to communicate with the hardware। ठीक,
Embedded system are used in real-time environment to communicate with the hardware. Real-time operating system are designed to handle multiple process at one time. ध्यान रखिएगा, आगे वाला भी सेंटेंस लिख लीजिए मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है. At one time, ensuring that those processes respond to the event within a predictable time limit. Next question. Which of the following is a टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मोर देन वन ऑफ द एबव? यही तो सही है, सभी तो इसके प्रकार में आते हैं. अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इट इज डिजाइन फॉर सेंसिटिव एप्लीकेशन वेयर क्विक रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड. तो इसमें आप लिख सकते हैं क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड. ठीक, समझ में आया? ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज अटैच टू स्पेशल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, टीवी. ठीक है, इट इज अटैच्ड टू स्पेशल डिवाइसेस. ठीक है, सच एज स्मार्टफोन, TVs and other electronic device ठीक, समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अब है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? इट मैनेज एंड शेयर रिस्पॉन्सेज बिटवीन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क. ठीक है, तो ये क्या काम करता है? इट मैनेज एंड शेयर रिस्पॉन्सेस. थोड़ा गलत लिख गया क्या? रिस्पॉन्सेस, शेयर रिसोर्स ज्यादा अच्छा शब्द है, रिसोर्स लिखता हूं. एक मिनट दोस्तों. शेयर रिसोर्सेज बिटवीन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क. शेयर रिसोर्सेज बिटवीन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क. यहां लिख देता हूं कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क. अब समझ में आया? सभी का डिटेल आपको समझ में आ गया. तो कौन सा सही है इसका? मोर देन वन ऑफ द एबव बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम बाय मशीन इज कॉल्ड. मशीन द्वारा प्रति यूनिट समय के उत्पादन के परिणामों की संख्या क्या कहलाती है? कंप्लीसिटी कहलाती है, थ्रूपुट कहलाती है, डिले कहलाती है कि स्टेजेज कहलाती है? देखिए सही से पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए. नंबर ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, ये वाला शब्द नहीं भूलिएगा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है, मतलब कि थ्रूपुट की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? थ्रूपुट की. थ्रूपुट मीन्स द रेट ऑफ सक्सेसफुल वर्क कंप्लीशन. It measure the efficiently and capacity of the system, including how many tasks or operation it can handle in specific time frame. क्या मैंने बोला? स्पेसिफिक
टाइम फ्रेम, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सच एज पर यूनिट टाइम, सच एज पर यूनिट टाइम। एक से एक बढ़ के क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि एक भी क्वेश्चन कभी आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। iOS का क्या नाम है? iOS, तो iOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। और LDAP ये नहीं है, ठीक है। लाइनक्स आपका है, तो ये क्या हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सी इसका नहीं पूछा है, तो नहीं के ही संदर्भ में आपको आंसर देना होगा। ध्यान रखिएगा, जो पॉपुलर विंडोज हैं दोस्तों वो है विंडो, ठीक है, विंडो है, लाइनक्स है, ठीक है, पॉपुलर iOS इतना नहीं, लिनक्स एंड iOS भी है, बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड है, ठीक। और ये फिर क्या है? LDP क्या है? ये है एक प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। LDP क्या है? एक प्रोटोकॉल है, ये है दोस्तों एक प्रोटोकॉल, नॉट अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर और द प्रोवाइड सिस्टम सर्विसेज, ठीक, ये है एक प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए, हम विंडो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन विंडो के बारे में कुछ चीजें जाने। विंडो है क्या? विंडो हार्डवेयर और यूजर, ठीक है, हार्डवेयर और यूजर या सॉफ्टवेयर कह दीजिए, उसके बीच का जो समन्वय होता है दोस्तों, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बीच में हैंडल करता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मैच दी फॉलोइंग, निम्नलिखित में से मिलान करिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्ञान है तभी ये क्वेश्चन हैंडल हो सकता है, समझ रहे हैं, अदरवाइज और पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब इसका देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी बात आती है, आइडल टाइम, मीटिंग टाइम कांस्टेंट नहीं, गुड रिस्पॉन्स टाइम नहीं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं, ये देखिए मिल गया। CPU आइडल टाइम, तो पहले का कौन सा सही हो गया? पहले का डी सही हो गया, पहले का डी सही हो गया। अब देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग अभी गुड रिस्पॉन्स टाइम नहीं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये देखिए यहां पे आ गया, सी पे आ गया। और देखिए इसका टाइम शेयरिंग मतलब गुड रिस्पॉन्स होना चाहिए टाइम शेयरिंग में, बी आ गया। अब बचा क्या? रियल टाइम, मीटिंग टाइम कांस्टेंट, मतलब ए आ गया आपका। तो कौन सा सही हो गया? डी, पहला का क्या हो गया? डी हो गया, दूसरे का क्या हो गया? सी हो गया, तीसरे का क्या हो गया? बी हो गया, और आपका चौथे का क्या हो गया? ए हो गया। तो इसका कौन सा सही हो गया? यहां पे देख लीजिए, ये देखिए पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट अप वन आर मोर प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल द ऑपरेशन एंड और एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, एक या अधिक प्रोग्रामों का सेट जो संचालन को नियंत्रित करता है या कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम एप्लीकेशन की सिस्टम हार्डवेयर, क्या कहलाता? अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर,
ठीक है, घुमा के केवल सेंटेंस लिखा गया, एक या अधिक प्रोग्रामों के सेट जो संचालन को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाता है, वो है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर होता है वो दो तरीके के होता है। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? विंडो आती है, ठीक है, विंडो आता है, एंटीवायरस आता है। एंटीवायरस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। देखिए एंटीवायरस कभी कभी लोग बाग ये भी समझते हैं कि एप्लीकेशन में भी आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? जो सिस्टम को चलाता है, मतलब सिस्टम ओरिएंटेड, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर ओरिएंटेड, मतलब एमएस वर्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एमएस ऑफिस लिखिए, इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस, कोई गेम है, कोई और सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप हुआ, ये सब क्या है? ये सब सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which translator is used to convert assembly language to machine language? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए तीन तरीके के इसमें दिया ही है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, लेकिन असेंबलर है क्या समझिए। असेंबलर जो है सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई थी। तो असेंबली लैंग्वेज किस में लिखी जाती थी? न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती थी। तो असेंबली लैंग्वेज को देखिए असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आया था और बहुत पॉपुलर उस समय हुआ था, उसे कहते हैं असेंबलर। है क्या? ये एक ट्रांसलेटर है। अब देखिए कंपाइलर, कन्वर्ट, देखिए कंपाइलर क्या है? कंपाइलर जो पूरा मतलब कि पेज बाय पेज पूरा कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। लिख देता हूं, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज HLL, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब इसी को बोलेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये है दोस्तों आपका कंपाइलर। और फिर जो है इंटरप्रेटर का है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट HLL इनटू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। इसी को बोलेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज। और लाइन बाई लाइन, ध्यान रखिएगा। ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि प्रोग्रामर जब कोडिंग करते हैं तो उनको हर एक लाइन में उनकी त्रुटियों को फाइंड करके करेक्ट करने के लिए बताता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इंटरप्रेटर। और ये पूरा का पूरा पेज। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है दोस्तों कंपाइलर। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? वो है कंपाइलर। सब समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट ऑफ फायरवॉल विथ लिस्ट सेकेंड ऑफ देयर यूजेज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फायरवॉल की सूची फर्स्ट को उसके उपयोग की सूची सेकेंड के साथ मिलाइए। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे पास क्या है?
फायरवॉल के इसमें तमाम टाइप हैं, उनको समझना होगा। जैसे स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, टेलनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, मेल सर्वर, इनबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये क्या करता है ये दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, इनबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक। पैकेट फिल्टर फायरवॉल, अब फायरवॉल है क्या आप जान रहे हैं ना अच्छी तरीके से, बहुत बार आपको बता चुका हूं मैं थ्योरेटिकल पार्ट में। देखिए फायरवॉल आपका इस तरीके होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से। यह है आपका फायरवॉल, एक दीवार की तरह लगा होता है कंप्यूटर में, ठीक। बी का पैकेट फिल्टर फायरवॉल, पैकेट फिल्टर फायरवॉल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो गया। पैकेट फिल्टर में सेम टू सेम। और प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर मेल सर्वर, ठीक है, इसका तीसरा सही हो गया, मतलब केवल दो बदल रहे हैं बस दोस्तों, ठीक है। अब इसका देखिए एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल मतलब टेलनेट, ये यहां पे आ गया, ठीक। तो सही कौन सा है, पहले का चौथा और डी का फर्स्ट, और बाकी सब सेम, ये आ गया पहले का चौथा डी का फर्स्ट, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प इन शेयरिंग द फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क इज नोन एज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे नेटवर्क के फाइलों को शेयर करने में मदद करता है के रूप में जाना जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कपलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा इसका सही है, इसका ए ऑप्शन सही है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब शेयर की बात करें, इस तरीके की बात करें तो हरदम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट नेटवर्क, थोड़ा लिख लीजिए, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट नेटवर्क resources services and data are file across the network, and data are file across the network, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए हमारे पास लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ओरेकल नहीं है। ओरेकल तो डाटाबेस है, क्या है दोस्तों, ये है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है डाटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी, डेवलप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड डाटाबेस पूरा लिख देते डेवलप्ड डाटाबेस मैनेजमेंट MNCT मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a software that run on a computer hardware and serves as a platform for other software to run is called, कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, मोर देन वन ऑफ द,
देखिए ध्यान से पढ़िए, कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है, वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता, वो भी सही हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो भी इसका सही ऑप्शन हो जाता। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो ये भी सही होता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर दैट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है? कौन सी करती है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है? यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो वो है दोस्तों टाइम शेयरिंग, ठीक है। वो कौन सा है? टाइम शेयरिंग। देखिए टाइम शेयरिंग इज द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल यूजर शेयर एक्सेस टू, यहां पे लिख देता हूं, मल्टीपल यूजर शेयर एक्सेस टू a single computer system, सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। अब समझ में आया टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द रिसोर्सेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम and provides its user an interface that is easy to use। प्रोग्रामों को एक एकीकृत सेट जो कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों को नियंत्रित करता है और अपने उपयोगकर्ताओं को एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है जिसका उपयोग करना आसान होता है, कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके सामने, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत बार बता चुका हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन ही लिख देता हूं। यहां पे देखिए इसमें लिखता हूं लास्ट में, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर that serves as a platform, बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन, फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। देखिए क्या मस्त डिफिनीशन है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया। कंपाइलर तो जानते हो, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। समझ में आया? ये रहा दोस्तों आज का आपका सेट। अभी एक क्वेश्चन और है, नहीं अभी कई क्वेश्चन हो सकते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल कंप्यूटिंग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो मोबाइल, पाम ओएस की सिम्बियन ओएस की माइनेट ओएस। तो इसका कौन सा है? इसका डी ऑप्शन सही है ना, माइनेट ओएस कोई ओएस नहीं है। देखिए विंडो मोबाइल तो जानते हो कि दिस वाज माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और पाम ओएस पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू पाम डिवाइस। किसके लिए यूज की जाती है? पाम डिवाइस एंड अदर स्मार्टफोन्स के लिए पाम ओएस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए सिम्बियन ओएस, सिम्बियन वाज अनदर वाइडली यूज्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है।
बिफोर बीइंग द लार्जली सस्पेंड superseded कहिए superseded by the Android. It was the particularly popular is यूरोप. ये सबसे ज्यादा कहाँ है? यूरोप में. ठीक है, हमारे यहाँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही छाया हुआ है. ठीक है. माइनेट ओएस likely refer to network technology called the mobile ad hoc network. उसे कहते हैं माइनेट, मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक प्रकार है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम. कौन सा है पूछा है, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है. ठीक है, कौन सा है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में फिर से कौन से आएंगे? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब MIS. ठीक है, MIS आएगा. DSS आएगा. DSS मतलब कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. और आएगा एक्सपोर्ट सिस्टम. एक्सपोर्ट. यही है TPS. transaction processing system on information systems that the process data resulting from the occurrence of business transaction. Their objective are to provide transaction in order to update, record and generate report that is perform the storekeeping functions. The transaction is the two ways, batching प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये सब फिर आ जाएंगे आपके. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आज का सेट दोस्तों, आपका कंप्लीट होता है. इसके आगे आपको नेक्स्ट सेट में क्वेश्चन मिलेंगे. यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. फ्री आप कंटेंट पूरा प्रोवाइड करता हूँ आपके लिए. ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं. यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम नहीं रुक सकता. लोगों के पास तक पहुंचाइए, बताइए कि एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कंटेंट देता है. ओके दोस्तों, थैंक यू.